बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो आप अपना पासपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सिंपल आपने गूगल क्रोम पर जाना है और यहां आप सर्च बार पे लिखेंगे ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk एंटर कर देंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को आपने अगर आप चाहे तो मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल पे आप गूगल क्रोम पे जाके सेम इसी तरीका को फॉलो करके आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फिर इसी मेथड के मुताबिक अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लेना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ वेरिफिकेशन के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देगा। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई यू आर ह्यूमन पे क्लिक करना है। कुछ वो वेरिफिकेशन करेगा और आपको वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर और लॉगिन की। अगर तो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कोशिश करें अकाउंट रजिस्टर करने की। आप जब रजिस्टर के स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। अगर तो आप सक्सेसफुली अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो इस पे मेरी एक मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका वहां से भी सीख सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाए तो फिर उसको लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो ईमेल रिक्वायर कर रहा है और यहाँ पर आप वही ईमेल लिखेंगे जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त अपना ईमेल लिखा था। पासवर्ड पे फिर आपने पासवर्ड लिख देना है और यहाँ पर आपने कोड पे ये जो आपको कैप्चा कोड नज़र आ रहा है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वो अब इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कह रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसको इनेबल करें। तो आप ये नीचे देख सकते हैं कि आपको नीचे एक बार कोड भी नज़र आ रहा है। तो इसको आपने स्कैन करने के लिए क्या करना है कि आप अपने मोबाइल पे गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो आपने सिंपल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाना है और आप लिखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर, तो आपको कुछ इस तरह से आइकॉन शो होगा। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिर ओपन करना है। ओपन करते ही आप देखेंगे नीचे राइट साइड पे आपको ये प्लस का निशान नजर आ रहा है। आपने इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है और उसके बाद आपसे वो कह रहा है कि स्कैन ए क्यूआर कोड। तो आपने स्कैन ए क्यूआर कोड पे क्लिक करना है और ये जो आपको ऊपर कोड नजर आ रहा है आपने इसको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको कोड शो हो रहा है। तो ये वाला कोड जो है आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आप इस कोड को पुट कर देंगे। कोड पुट करने के बाद आपने फिर वेरीफाई पिन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, तो आपने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेना है और उसके बाद आपने फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। आपसे वो पूछ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपने यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करते ही आपको वो एक ऑप्शन देगा, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, फिर आपसे वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन आपसे नीचे पूछे जा रहे हैं उनका आपने आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल तक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल तक है या 1 साल से कम है तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है तो आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने ये पहले देखना है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है, 1 साल से कम है या 1 साल तक है, तो आप अपना पासपोर्ट फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से कम है तो फिर आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे।
फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने पासपोर्ट में किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, मतलब मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम या फिर सर नेम वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने नो की ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हुए पासपोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, वो पूछ रहा है कि क्या आप बच्चे का फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, वो आपसे आईडी कार्ड नंबर रिक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने भी ये जो दो एरो नज़र आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपके आईडी कार्ड को वेरीफाई करेगा। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे देगा। उसके बाद वो आपको नीचे कह रहा है कि जी आप अपने पासपोर्ट की, जिसको आप रिन्यू करना चाह रहे हैं, उसकी एक्सपायरी डेट लिखें। तो आप यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पर स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है फिर आपको वो एप्लीकेशन डिटेल बता रहा है और नीचे आपको वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी पूछ रहा है। तो आपने यहाँ पर जिस प्रायोरिटी में भी अप्लाई करना है, नॉर्मल करना है नॉर्मल पे क्लिक कर दें, अर्जेंट करना है तो अर्जेंट पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद वो आपसे नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड कर रहा है, तो यहाँ पर आपने जितने पेजेस का भी पासपोर्ट बनाना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट वैलिडिटी पूछ रहा है कि जी आपने कितने साल का पासपोर्ट बनाना है, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। तो पिक्चर आप अपलोड करने से पहले ये देख लें कि आपकी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में हो, बगैर ग्लासेस के हो और बगैर कैप के हो। बिल्कुल फेस जो है वो क्लियर नज़र आना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये अभी पिक्चर अपलोड नहीं हुई है। आप ये देखें कि वो आपको कह रहा है कि द फोटो अपलोडेड मस्ट बी लेस दैन 20 KB इन साइज। तो आपने अब अपनी पिक्चर का साइज 20 KB किस तरह से करना है, उसके लिए सिंपल आप गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ आपने लिखना है इमेज रिसाइजर, एंटर करेंगे। ये जो आपको पहली वेबसाइट नज़र आ रही है आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपने अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद आपने फिर यहाँ पर एज परसेंटेज पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर की विड्थ जो है वो 357 से अबव रखनी है और इसकी हाइट जो है वो 467 से अबव रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ वो इसका साइज़ भी जो है वो कम कर रहा है। तो आप यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। आप देखें कि इसकी जो विड्थ है वो 439 है और हाइट 627 है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने साइज़ जो है वो 17 KB लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, सेव इमेज एज को आपने ओरिजिनल ही रखना है और आप यहाँ पर फिर रीसाइज इमेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद आपकी पिक्चर को वो कन्वर्ट कर देगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर 16 KB की हो गई है। विथ इसकी 439 है और हाइट 627 है। फिर आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। अब पिक्चर अपलोड करने के लिए आप बैक आ जाएंगे और यहाँ पर आपने दोबारा फिर ब्राउज पे क्लिक करना है और फिर जो पिक्चर आपने 20 KB में बनाई है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद और अपलोड करने के लिए आप फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि योर फोटो मीट्स द स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह से आपने अपनी पिक्चर का साइज चेंज करके इसको अपलोड कर देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस उसने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जिस पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट आप कलेक्ट करेंगे। ये पासपोर्ट आपको घर के एड्रेस पे डिलीवर नहीं होगा, बल्कि आपका ये पासपोर्ट ऑफिस जाएगा। तो आपके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, जिस शहर में आप रह रहे हैं, आपने उस शहर का पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। वो आपको पर्सनल डिटेल्स दिखा रहा है, नाम, सरनेम वगैरह उसने ऑलरेडी प्रोफेशन लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन में आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने बाहर कोई असाइलम वगैरह अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आपने नो पे क्लिक कर देना है। आपसे दोबारा वो पूछ रहा है कि आपके पास असाइलम स्टेटस में कोई रेजिडेंट कार्ड वगैरह है, तो यहाँ पर आपने नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आर यू ड्यूल नेशनल, तो आपने यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है
ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो एड्रेस, पासपोर्ट, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बता रहा है और यहाँ आपसे परमानेंट एड्रेस रिक्वायर कर रहा है। तो परमानेंट एड्रेस में जो आपके आईडी कार्ड के पीछे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हैं तो आपने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, जो आपके आईडी कार्ड के पीछे परमानेंट एड्रेस लिखा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। एड्रेस कंट्री में आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। प्रोविंस में आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। सिटी में आपने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप लिखते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आना है। एड्रेस लाइन 1 में आपने अपना कंप्लीट एड्रेस जो आईडी कार्ड के मुताबिक लिखा हुआ है वो आपने एड्रेस लाइन 1 में लिखना है। अगर आपका एड्रेस लाइन 1 में पूरा नहीं आता है तो आप फिर ऑप्शनल एड्रेस लाइन 2 की ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहा है और आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, वो आपसे कह रहे हैं कि जी प्लीज़ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट। तो आपने ये फिंगरप्रिंट फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है? ये फिंगरप्रिंट फॉर्म आपको ये जो ऊपर डाउनलोड फॉर्म की ऑप्शन नज़र आ रही है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालेंगे तो जिस फिंगर के आगे NA लिखा हुआ है आपने वहां पर अपने फिंगर्स नहीं लगाने हैं और जो बिल्कुल खाली होंगे वहां पर आपने अपने फिंगर्स इंप्रेशन देने हैं। और किस तरह से आपने देने हैं और किस तरह से इसको स्कैन करना है इस पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लिंक पे क्लिक करके फिंगरप्रिंट फॉर्म को किस तरह से तैयार करना है आप वो मुकम्मल तरीका वहाँ से सीख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ही बताना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेहतर है कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मेरी उस वीडियो को फॉलो करके, उस लिंक को फॉलो करके आप मुकम्मल तरीका वहाँ से सीख सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि जी प्लीज़ प्रोवाइड CNIC। तो CNIC अपलोड करने के लिए पहले आपने यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कॉपी ऑफ CNIC को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, जहाँ पर आपने ब्राउज पे जाना है और आपने सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही अपने कंप्यूटर पे रख लेने हैं और उसके बाद आपने फिर उसको रख लेने हैं और फिर उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप CNIC की कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे तो वो यहाँ पर नीचे आपको शो भी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कॉपी ऑफ CNIC नई कोप, और यहाँ पर आपको एक्शन में व्यू डॉक्यूमेंट और रिमूव का कह रहा है। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो ऊपर से ही उसकी ऑप्शन जो है वो भी खत्म हो जाएगी और आप चाहें तो CNIC की फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो एक ही पिक्चर में बना सकते हैं। अगर आपके पास अलग-अलग है, फ्रंट अलग है, बैक अलग है, तो आपने वो सेपरेट जो है वो अलग-अलग जो है अपलोड करनी है। मतलब आप पहले फ्रंट की अपलोड कर देंगे, उसके बाद दोबारा कॉपी ऑफ CNIC की ऑप्शन को सिलेक्ट करके बैक पिक्चर जो है वो दोबारा अपलोड करेंगे। CNIC अपलोड करने के बाद वो आपसे कह रहे हैं कि जी प्लीज़ प्रोवाइड पासपोर्ट पेज नंबर 29। तो आपने यहाँ पर फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ आपने ऑप्शन को देखना है जो आपसे पूछ रहा है पासपोर्ट पेज नंबर 29। तो आपने अपने पासपोर्ट का जो 29 नंबर पेज है उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पे जाएंगे और आपका जो पासपोर्ट का पेज है उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद वो आपसे कह रहे थे कि प्लीज़ प्रोवाइड प्रीवियस पासपोर्ट। तो आपने जो आपके पासपोर्ट की फ्रंट पेज पिक्चर है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और फिर आपने पासपोर्ट की पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो सारे नीचे ये यहाँ पर शो भी हो रहे हैं। फिर अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट फॉर्म रह गया, वो भी आपने इसको प्रिपेयर करके तो आपने इसी तरह से उसको भी अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको रिव्यू का कहेगा, तो आपने अपनी सारी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। ये आपने सारी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो आप बैक जाके अपनी उस मिस्टेक को क्लियर भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक लिखा हुआ है तो डिक्लेरेशन आपने ये सारे एक्सेप्ट कर लेने हैं। ये जो आपको डिक्लेरेशन नज़र आ रहे हैं ये सारे आपने एक्सेप्ट कर लेने हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड टू पेमेंट की ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगी। तो आपने पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है।
वो आपसे आपकी बैंक की तमाम डिटेल जो है वो रिक्वायर करेगा, आपका नाम, एड्रेस वगैरह हर चीज़ रिक्वायर करेगा। आपने कंटिन्यू करना है, फिर उसके बाद वो आपसे आपके कार्ड की डिटेल रिक्वायर करेगा। तो कार्ड अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप उससे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू भी अपने पासपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं। पासपोर्ट की पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने टोकन रिसीट ज़रूर डाउनलोड करना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी तो आपने टोकन रिसीट डाउनलोड करना है। टोकन रिसीट किस तरह से डाउनलोड करते हैं इस पर भी मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करके मुकम्मल तरीका सीख लेना है कि किस तरह से आप टोकन रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। टोकन रिसीट डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो तब वो आपसे टोकन रिसीट रिक्वायर करेंगे, तो आपने उस टोकन रिसीट को साथ ले जाना है और अपना पुराना पासपोर्ट और CNIC साथ ले जाएंगे, तो आपका पासपोर्ट आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा।